सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, आप ले सकते हो। जैसे कि ये है कुंजाइट, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। सेकंड बेस्ट इज डिजायर लव। ऐसे ही आप कोई भी ब्रेसलेट लेना चाहते हो अपनी हेल्थ, अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ, प्रोटेक्शन, किसी भी पर्पस के लिए, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओके, चलिए सब रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स आज आपके लिए क्या है। जल्दी से अपने पार्टनर को याद करें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं आज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज कैसी है, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, तो पहला ही कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सेकेंड कार्ड इज चैंपियन ऑफ वैंड। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज 9 ऑफ सोर्ड्स, एल्डर ऑफ सोर्ड्स। ओके, एम्प्रेस, justice, great strength, ace of swords, the world. Okay, ठीक है, एंड द लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक इज एस ऑफ पेंटिकल। ग्रेट। चल, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन। ओके, चलिए, हाइलाइटेड नंबर आर 1, 8 एंड 7। ठीक है, 1, 8 एंड 7 आर हाइलाइटेड टुडे। पहला ही कार्ड यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स चेक आउट 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। आउटसाइडर, सबसे पहला ही कार्ड आउटसाइडर का है जो कि डिस्कनेक्शन दिखा रहा है। ऐसा दिखा रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ से एक डिस्कनेक्शन फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बहुत दूर हो चुके हैं और हो सकता है इस समय आप टोटल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो। आपका कनेक्शन एक ट्रॉमा बॉन्ड की तरह है जहां पर आप दोनों बहुत दर्द में हो, बहुत तकलीफ में हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो, फिर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर ये चीज मैं देख रही हूँ, कोई नेगेटिव पैटर्न चल रहा है आप लोगों के बीच में। ये रिश्ता आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे ये इरिवर्सिबल है। जो ये लॉस हुआ है ना आपके कनेक्शन को, ये इरिवर्सिबल है, यानी इसको वापस रिवर्स नहीं करा जा सकता, ठीक नहीं करा जा सकता। आपने इस कनेक्शन में किसी तरीके का सेटबैक फेस करा है, यानी एक सेटबैक क्या होता है, जैसे एक धक्का लगना, एक शॉक लगना। ठीक है, ऐसा कुछ आपने फेस करा है क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ये पर्सन आपके साथ ऐसा करेंगे। अगर इन्होंने आपको चीट करा है, धोखा दिया है, किसी और के लिए धोखा दिया है, तो यू हैव नेवर नेवर थॉट कि ये इंसान आपके साथ ऐसा कर सकता है। तो ये कुछ सिचुएशंस में यहाँ पर देख पा रही हूँ। अगर आप इन सिचुएशन से कनेक्ट कर पा रहे हो तो यस, ये रीडिंग आपकी है, क्योंकि यहाँ पर मेजर सेटबैक मुझे दिख रहा है, इरिवर्सिबल एनर्जीज नजर आ रही हैं जो आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं। ये आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। ओके, ये आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। उनको वापस आपकी तरफ आना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, यानी उनको ऐसा लग रहा है कि वो कम बैक तो करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन वो ये चीज बहुत ही मुश्किल है। और क्या चीज उनको रोक रही है, क्या ब्लॉकेज है आपके रिश्ते में, लेट्स चेकआउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें चैंपियन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है। सी लेटिंग गो की एनर्जी है। पहली एनर्जी तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आप लोग ये रिश्ता डिवाइन के हाथों में है। ठीक है, अगर यहाँ पर रियूनियन होना है तो वो तभी होगा जब आप इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को लेट गो करोगे, डिवाइन के हाथों में सरेंडर करोगे। ठीक है, मे बी आपके लिए कार्मिक लेसन है। सो यस, आपको लेट गो करना चाहिए, इस रिश्ते को सरेंडर करना चाहिए जो आप नहीं कर पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता अभी भी आपको पेन देता है, अभी भी आपको पेन देता है। आप इमोशनली पूरे तरीके से कट ऑफ नहीं कर पाए हो इस रिश्ते से। आप अभी भी उनके बारे में सोचते हो, आपको रोना आता है, आपको तकलीफ होती है, लेकिन आपका उनको कॉल करने का, उनको मैसेज करने का मन करता है। आपको दिल करता है कि आप उनसे बात हो जाएं। तो ये चीज़ मैं आपकी एनर्जीज में देख पा रही हूँ। आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आपको लेट गो करना पड़ेगा इस रिश्ते को। ठीक है, तभी तभी एक नई बिगिनिंग हो पाएगी, एक नई शुरुआत हो पाएगी। ओके, यहाँ पर जो सेकंड कार्ड है वो लाइक चैंपियन ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो अगर मैं यहाँ पर ब्लॉकेजेस के रूप में इस चीज को देखूं तो यहाँ पर पहला ब्लॉकेज तो आपकी तरफ से आ रहा है और दूसरा ब्लॉकेज आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है। वो भी कहीं ना कहीं बहुत ईगो में है। आपके पार्टनर भी बहुत ईगो में है, बहुत ज्यादा उनका प्राइड हाई है, उनके बहुत अभिमान बहुत ज्यादा हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर, और उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो क्यों आए आपकी तरफ। ठीक है, वो खुद आगे बढ़कर क्यों आपको अप्रोच करे, क्यों आए, कैसे आए वो आपकी तरफ, वो समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को, उनका ईगो उन्हें अलाउ नहीं कर रहा।
इनका ईगो बहुत ही हाई है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, लिटरली इस पर्सन का ईगो बहुत ही हाई है, और यही चीज शायद इस रिश्ते को इतना ट्रॉमा बॉन्ड बनाती है। यही चीज इस रिश्ते को में इतना पेन और इतना दुख दर्द भरती है, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे नहीं लगता कोई एफर्ट भी डालते हैं अपनी ईगो की वजह से। 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है? हार्मनी। आपके पार्टनर आना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं इस रिश्ते में, और बहुत ही स्ट्रांग वे से कम बैक भी करेंगे इस रिश्ते में, ठीक है। और ये हार्मनी के साथ करेंगे, यानी ऐसा नहीं होगा कि कोई ड्रामा होगा, कोई फाइट होगा। ये बहुत ही हार्मनी के साथ एक कम बैक करना चाहते हैं, बहुत ही स्ट्रांग रूप में आपके साथ कम बैक करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सी जो भी ये ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ना, जो भी ये हिंड्रेंस आ रही है जिसकी वजह से ये रियूनियन नहीं हो पा रहा है, उसे आपके पार्टनर हटाना चाहते हैं, कट ऑफ करना चाहते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर यस, ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज कर सकते हैं कि इनसे बहुत गलतियां हुई हैं। ये अपनी गलती को, जब ये कम बैक करेंगे तो ये अपनी गलतियों को एडमिट भी करेंगे आपके सामने कि इन्होंने वो कितनी गलतियां करी, ओके, इनसे कितनी मिस्टेक हुई है इस कनेक्शन में, वो एडमिट भी कर सकते हैं। उनके लिए आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, उनके लिए उस चीज़ के लिए ये मतलब दे आर समवन जो कि बहुत हेवी रिग्रेट, हेवी गिल्ट होता है आपके पार्टनर को। लेकिन अभी तक इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पर ये चीज़ है वो शो तो नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन कमिंग फ्यूचर में ये चीज़ हो सकता है। जो प्रोडिक्शन में यहाँ पर देख पा रही हूँ 9 ऑफ सोर्ड, यानी कमिंग फ्यूचर में लेकिन ये एडमिट भी करेंगे अपनी मिस्टेक्स को ये, और यस, ये उसके लिए आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और बहुत हार्मोनियस वे से ये कम बैक करेंगे आपके रिश्ते में, ओके। ये कब तक हो सकता है, ये कब तक होगा ये कम बैक? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का कम बैक कब तक होगा? ओके, यहाँ पे काफी सारे, देखो हर किसी के लिए एक अलग अलग एनर्जी आएगी, ठीक है। काफी सारे कार्ड्स गिरे, हम इस कार्ड को नहीं लेंगे, ठीक है। हम एक सिंगल कार्ड लेंगे। प्लीज डिवाइन योर हॉर्स, प्लीज गाइड करें। एल्डर ऑफ सोर्ड्स, शायद यूनिवर्स चाहते हैं, हर किसी का देखो टाइम पीरियड अलग होगा। यहाँ पर 5 डेज का टाइम पीरियड दिख रहा है, टोटलिटी का कार्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 डेज, नेक्स्ट 5 वीक्स बहुत ज्यादा क्रूशियल रह सकते हैं, या फिफ्थ, इस मंथ का 5th भी आपके लिए काफी स्पेशल रह सकता है। तो यहाँ पर है टोटलिटी, ठीक है, विद एल्डर ऑफ सोर्ड। बहुत सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। आज का दिन इनका ऐसा रहेगा जहाँ पे बहुत सोचेंगे, बहुत मिस करेंगे आपको, लेकिन उतना ही अपने आप को कंट्रोल भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इनको आज नॉस्टैल्जिया फील हो सकता है, यानी पुरानी बातें याद आना, आपके साथ कितना एंजॉय करते थे, कितनी हैप्पीनेस थी आपके साथ, और कितना क्वालिटी टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करा है। वो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी नोक झोंक, छोटी छोटी बातें इस पर्सन को आज बहुत ज़्यादा याद आएंगी, जिनको याद करके इमोशनल भी फील कर सकते हैं। लेकिन वहीं ये खुद को कंट्रोल भी कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पर ये इंसान खुद को कंट्रोल भी कर रहा है कि नहीं यार, मुझे मुझे कॉल नहीं करना चाहिए, मुझे मैसेज नहीं करना चाहिए, मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए, शायद अभी सही नहीं होगा, शायद ये राइट टाइम नहीं है, शायद उसका रिस्पॉन्स सही नहीं आएगा। उनकी ईगो भी उनको रोकती है, उन्हें लगता है कि नहीं यार, मैं आगे बढ़कर कैसे उससे बात करूँ, वो भी तो मुझसे बात कर सकती है, वो भी तो मुझसे बात कर सकता है ना। वो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आज उनके माइंड में चलेंगी। तो ये जितना आपको मिस भी करेंगे, तो उतने ही लेवल पर ये अपने आप को कंट्रोल भी करते हुए नजर आ सकते हैं। पर्टिकुलरली द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, यहाँ पर आपको रूट कॉज को हील करना पड़ेगा। जो भी मतलब रूट कॉज है ना इस कनेक्शन का, उसको हील करना पड़ेगा, जहां से प्रॉब्लम आई है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, एम्प्रेस का कार्ड है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत, मतलब उन्होंने अपने परिवार की जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि उन्हें लगता है यार मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ठीक है। तो ये उनकी सिचुएशन है, और उन्होंने अपने ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रखी है, और वो अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, उनको खुश रखने के लिए सब कुछ करते हैं। शायद अपने परिवार के साथ बहुत जुड़े हुए भी हैं आपके पार्टनर। हो सकता है कोई उनकी फैमिली में से उनको इन्फ्लुएंस भी करता हो, जिसके हिसाब से वो चल रहे हैं, और इसी वजह से वो इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ना अपनी फैमिली की तरफ, अपने वर्क की तरफ, कि उतना ही मतलब वो आपको टाइम, उतना अटेंशन नहीं दे पाते। ये ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि आपको वो चीजें नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं जो इन्हें इस कनेक्शन में आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। और ये चीज आप भी फील करते हो, आपको लगता है कि इंसान ना मुझे प्रॉपर टाइम देता है, ना प्रॉपर अटेंशन देता है। तो ये चीज यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने ऊपर बहुत सी अनवांटेड बर्डन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रखी है जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके तरफ मतलब इस समय आपके पार्टनर का ध्यान भटका हुआ है, ठीक है। इतनी सारी चीजें हैं जिसकी तरफ उनका ध्यान इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है कि वो आपको उतना टाइम, उतना अटेंशन नहीं दे पाते हैं। और आपको, और इवन मैं यहाँ पर कहूँ ना कि इनके पास अभी भी इतना स्पेयर टाइम नहीं है। अब आपकी ये इनकी रियल एनर्जी है, एंड दैट इज कि इनके पास लिटरली अभी इतना टाइम नहीं है कि अभी भी ये एक टाइम निकालकर, कुछ स्पेयर टाइम निकालकर इस रिश्ते के बारे में
मतलब इस रिश्ते को अभी भी टाइम दें, इस रिश्ते को अभी भी अटेंशन दें या अभी भी आपके लिए कुछ करें, ठीक है? आपके लिए सोचते हैं, रोते हैं, तकलीफ भी होती है, लेकिन अभी भी ये उतना टाइम नहीं निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इन्हें खुद को डिस्ट्रैक्ट रखना है और यस आपके बारे में नहीं सोचना है, लेकिन चाहे ये इंसान कितना ही बिजी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपके बारे में सोचता है। फिर भी इनके दिल दिमाग में आप घूमते ही घूमते हो, ठीक है? ये इनकी करंट एनर्जीज होती है। तो जब तक ये रूट कॉज नहीं हटेगा ना, ठीक है, दिस इज द रूट कॉज, मेन रूट कॉज जहां से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि लोगों का नया नया ब्रेकअप हुआ है, नहीं, शायद बहुत समय हो चुका है आपके ब्रेकअप को, बहुत समय हो चुका है आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपके पार्टनर के नाम में कहीं पर भी बी, वी, डी या एफ आता होगा, ठीक है? ये कुछ नाम के लेटर के या इनिशियल भी हो सकते हैं उनके, सी भी बहुत स्पेसिफिक है। ओके, सो रूट कॉज यहाँ पर हील होना बहुत जरूरी है, तभी कुछ चेंज, कोई बदलाव आ सकता है। जस्टिस का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम पीरियड हो सकता है चल रहा है इस कनेक्शन में। ओके, दो कार्ड्स आए हैं, पहला कार्ड है बर्डन और दूसरा कार्ड है क्रिएटिविटी। सी कितना बर्डन है इनके अंदर, और दूसरा क्रिएटिविटी, और जस्टिस इसको क्लैरिफाई करना। तो बर्डन तो बहुत ज्यादा है, मुझे कुछ अबैंडनमेंट इश्यूज दिख रहे हैं आपके पार्टनर के। यस, मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आपके पार्टनर का कोई ना कोई पास्ट रहा है, ठीक है, जिसमें उनका कोई रिलेशनशिप था और उस रिलेशनशिप में बहुत हर्ट भी हुए हैं आपके पार्टनर, और वो चीजें अभी भी फ्रेश है आपके पार्टनर के माइंड में, मतलब वो बैगेज जैसे अभी भी आपके पार्टनर होल्ड करे हुए हैं और वो चीजें अभी भी फ्रेश हैं। इनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो है उसकी वजह से, मतलब इन्हें ऐसा, मतलब इट इज समथिंग लाइक कि जैसे पास्ट में जो इनका रिलेशनशिप था ना, बहुत सी एनर्जी एकदम से कैच करती हूँ ना मैं, तो इसलिए कई बार होता है कि मैं बहुत फास्टली बोलती हूँ, आई होप लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ पर क्या सिचुएशन है ना कि आपके जो पार्टनर है उनका जो पास्ट है, इट इज समथिंग जहां पर उन्हें ये दिखाया गया है कि वो किसी चीज के लायक नहीं है, वो किसी चीज के लायक नहीं है, वो प्यार के भी लायक नहीं है, ये तक उन्हें दिखाया गया है, क्योंकि वहां पर या तो वो चीट करे गए हैं, उनके इमोशंस का मजाक उड़ाया गया है, इसकी वजह से उनका सेल्फ एस्टीम इतना लो है, वो हमेशा एक डिफेंसिव एनर्जीज में रहते हैं, वो नहीं चाहते हैं किसी के साथ भी इमोशनली कनेक्ट हो पाना। ओके, और वो पेन अभी भी आपके पार्टनर के अंदर फ्रेश है, और उसी चीज का बर्डन, उसी चीज का बैगेज ये लिए हुए चल रहे हैं। आप देख रहे हो, दिस इज द बैगेज, दिस इज योर पार्टनर, और उसी चीज का बैगेज, उसी चीज का बैगेज ये लेकर चल रहे हैं, आगे ढोकर, उस बैगेज को ढोकर चल रहे हैं, जैसे ये सिचुएशन यहाँ पर है। आपके पार्टनर नहीं निकल पाए, अपने पास से नहीं निकल पाए हैं, अबैंडनमेंट इश्यू है, और वो आपको देखकर भी, क्योंकि इनका सेल्फ एस्टीम इतना लो है, तो जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें क्या लगता है कि वो आपको भी खुश नहीं रख पाएंगे, उन्हें लगता है कि वो आपके भी लायक नहीं है, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि वो प्यार के लायक ही नहीं है, वो सच्चे प्यार के लायक ही नहीं है। शायद ये आपके प्यार को भी इसलिए नहीं समझ पाते हैं, क्यों? क्योंकि इनका पास्ट ऐसा रहा है, इनका पास्ट ऐसा रहा है, तो इसलिए भी वो आपके प्यार को नहीं समझ पाते हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी डिजायर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और इनको अबैंडनमेंट इश्यूज हैं। इनको लगता है कि जिससे भी इमोशनली कनेक्ट होते हैं वो इंसान इनको छोड़कर चला जाता है, वो इंसान इनको लिटरली छोड़कर चला जाता है, इनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। अगर ये अभी भी आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस अभी भी बहुत लो है, बहुत कम है आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस, बहुत कम है उनका कॉन्फिडेंस, उन्हें लगता है कि वो किसी चीज के लायक ही नहीं, उनका सेल्फ एस्टीम इतना डाउन हो चुका है। और आपने ये चीज नोटिस करी होगी इनके अंदर, मतलब हो सकता है, आई डोंट नो कि इन्होंने आपको अपने पास्ट के बारे में बताया है, नहीं बताया है, बट दिस इज समथिंग विच यू शुड नो, क्योंकि ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है आपके कनेक्शन में, राइट? इट इज समथिंग जो कि बहुत बड़ा ब्लॉकेज वर्क कर रहा है आपके कनेक्शन में। ओके, ओके, स्ट्रेंथ। ओके, सेकंड कार्ड है, नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ। व्हाई स्ट्रेंथ इज देयर? प्लीज डिवाइन थोड़ा कंफर्मेशन करें, क्या इस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ आ चुका है, कॉन्फिडेंस आ चुका है? यस, ये कंफर्मेशन है आपके लिए, आपके पार्टनर में डेफिनेटली स्ट्रेंथ आ चुका है। अब वो अपने अबैंडनमेंट इश्यूज को हील कर रहे हैं और वो बहुत ही कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपके पार्टनर का, उनकी स्ट्रेंथ, उनका करेज बढ़ रहा है कि उन्हें कम बैक करना है, एक न्यू ब्रांड स्टार्ट करना है उन्हें आपके साथ। एब्सोल्युटली अमेजिंग, अमेजिंग एनर्जी, क्लेम कर लो जल्दी से, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर क्लेम करो, क्योंकि आपके पार्टनर जो है कुछ नया स्टेप लेना चाहते हैं, वो एक न्यू ब्रांड बिगिनिंग चाहते हैं इस कनेक्शन में, एंड दिस इज व्हाट देयर करंट एनर्जी। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर, जहां पर वो आपके साथ जो एक इमोशनल फुलफिलमेंट को फील करते हैं, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। वो आपके साथ जो प्यार महसूस करते हैं, आपके साथ जो कनेक्शन फील करते हैं, वो किसी और के साथ वो फील नहीं करते हैं। इट इज वेरी डिफरेंट, इट इज वेरी यूनिक। वो हर तरीके का नेगेटिव पैटर्न जो अभी तक चल रहा था आपके कनेक्शन में, वो अब ब्रेक होने वाला है, और आपका कनेक्शन बहुत ही स्मूथ वे से अब रन करेगा। ओके, और मतलब इट इज समथिंग जहां पर ये एक ब्रांड न्यू
बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, ब्रांड न्यू बिगनिंग, अपने अबैंडनमेंट इश्यूज को हील कर कर एक कॉन्फिडेंस के साथ ये आपको अप्रोच करेंगे। बहुत ही स्ट्रांग वे से ये कम बैक करने वाले हैं आपके कनेक्शन में, बहुत ही स्ट्रांग तरीके से कम बैक करेंगे। जब भी इनका कम बैक होगा ना, ये ट्रांसफॉर्म होकर आएंगे आपके पास, ठीक है। तब ऐसा नहीं होगा जैसे ये पास्ट में थे ना, कि मतलब अपने इमोशंस को, अपनी डिजायर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, ऐसा नहीं होगा। दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस, वो अपने डिजायर्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, खुलकर एक्सप्रेस करेंगे आपके पार्ट में। ओके, सो ये इनकी करंट एनर्जी रह सकती है, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड, और वो आपको एक टीम की तरह देखते हैं, यानी उन्हें लगता है कि आप दोनों एक वर्ल्ड हो, एक कंप्लीट वर्ल्ड हो। यानी कंप्लीट वर्ल्ड का मतलब क्या है कि एक कंप्लीट सोल, ठीक है, जो दो स्प्लिट होकर, शायद हाफ सोल आप हो, हाफ सोल आपके पार्टनर है, मे बी आप लोग सोलमेट्स हो, मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बट इट इज समथिंग जो कि एक बॉन्ड है जो आप दोनों को जोड़ता है, आप दोनों को कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। ओके, सो यू बोथ कंप्लीट ईच अदर, यही चीज होती है। इसी वजह से जब हम किसी सोल से मिलते हैं ना, हमें लगता है यार ये सोल हमें कंप्लीट कर रही है। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक ही सोल के दो हिस्से होते हो, और जब आप दोनों एक दूसरे से मिलते हो तो आपको फील होता है दैट यस आई एम कंप्लीटेड, ठीक है। अब ऐसी सोल्स क्या होती है ना, ऐसी सोल्स में हो सकता है कि बिल्कुल अपोजिट भी होती हैं कई बार ये सोल। अपोजिट क्यों होती है? क्योंकि जब आप कंप्लीट करते हो ना एक दूसरे को, तो वो अपोजिट सोल्स ही कंप्लीट कर पाती हैं एक दूसरे को। एक हो सकता है बहुत गुस्से वाला है तो एक बिल्कुल ठंडा है, ठीक है, इतना गुस्से वाला नहीं है। एक हो सकता है बहुत ज्यादा बोलने वाला और एक बहुत कम बोलने वाला है। एक फायर साइन हो सकता है, एक वाटर साइन हो सकता है, इतना डिफरेंस होता है ना। सेम हिस्से होंगे तो वो कंप्लीट थोड़ी होंगे, वो जॉइन थोड़ी होंगी। कोई दो पजल ले लो, इसको मैं सिंपली वे से आपको समझाती हूँ। एक पजल ले लो, ठीक है, जब आप एक पजल लोगे, दो पजल्स सेम पीस, सेम तरीके के पीसेस, क्या आपस में ज्वाइन हो सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं एक दूसरे को? नहीं। जो पजल्स के पॉइंट अलग होंगे ना, मतलब जो भी उसके बोर्ड्स होंगे, ठीक है, वो अगर अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, वो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे ना, वो एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। दिस इज हाउ द कंप्लीट सोल इसी तरीके से एक दूसरे को कंप्लीट करती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर समटाइम। दिस इज द रीजन, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। एक एनर्जी जो दूसरे में नहीं है, ठीक है, वो इस इंसान में होगी और वो इस इंसान में होगी, तभी तो ये चीज कंप्लीट करती है ना एक दूसरे को। समझ रहे हो? ओके, कमिंग टू एस ऑफ सोर्ड। व्हाई एस ऑफ सोर्ड इज हियर? क्लैरिटी मिलने वाली है भाई, क्लैरिटी मिलने वाली है किसी को, करेज आ रहा है। तो अगर आपके मन में कहीं पर भी ये चीज है कि इस पर्सन ने मुझे क्लैरिटी नहीं दी, इस पर्सन ने मुझे क्लोजर नहीं दिया, यस, अब ये पर्सन आपको क्लोजर देगा, क्लैरिटी देगा। जो भी आप सीख करना चाहते हो इस कनेक्शन में, वो आप रिसीव करोगे, बिकॉज एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पर, और पूरे करेज के साथ, पूरे करेज के साथ। आपके पार्टनर में भी पॉसिबल चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ ऐसे रिश्ते को तोड़कर, ठीक है, जो मतलब यूजफुल नहीं थे आपके साथ कनेक्शन में, ठीक है, तो ऐसे रिश्तों को लेट गो कर कर, ऐसे रिश्तों को तोड़कर, खत्म कर कर वो आपके पास आएंगे। दे आर टेकिंग देयर टाइम। अभी एक पॉज टाइम पीरियड हो सकता है चल रहा है काफी लोगों के कनेक्शन में, बहुत काफी लोगों के कनेक्शन में हो सकता है अभी भी एक रेस्ट पीरियड चल रहा है, जहां पर कोई मूवमेंट, कोई एक्शन आप अपने पार्टनर की तरफ से नहीं देख पा रहे हो। क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि अभी चीजें बिहाइंड द सीन वर्क कर रही हैं, ठीक है, यानी कुछ ऐसी चीजें, यूनिवर्स कुछ ऐसी चीजें कर रहा है आपके रिश्ते के लिए जो आपको अभी नजर नहीं आ रही है, लेकिन कमिंग टाइम में वो आपको नजर आएंगी। तो अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बिहाइंड द सीन चल रही हैं, वो समय आने पर आपके सामने आएंगी। यूनिवर्स आपको एकदम से सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं करते, इसी तरीके से यूनिवर्स काम करते हैं। वो हर एक चीज आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगे एकदम से, समय आने पर आपको हर चीज पता चलेगी। तो ये मत सोचो यार कुछ हो ही नहीं रहा इस कनेक्शन से, ठीक है। इस समय बहुत से लोगों की मैनिफेस्टेशन पावर काफी स्ट्रांग होगी, ठीक है। यस, ये जो टाइम पीरियड है, अभी जो नेक्स्ट पोर्टल आने वाला है, इस तक ये जो 7-8 डेज का टाइम पीरियड है, अमेजिंग है मैनिफेस्टेशन के लिए। मैनिफेस्टेशंस करो, 2 मैनिफेस्टेशंस वर्क करेंगी, पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं, डोर्स ओपन होते हैं, ठीक है, और ये नेक्स्ट पोर्टल आने तक ये ओपन रहेंगे डोर्स। तो इसलिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो जो लोग, करो मैनिफेस्टेशन करो। नहीं तो मैनिफेस्टेशन नहीं आती है ना, सिंपली एक क्रिस्टल वेयर करो, सिंपली जिनके पास है वो इसे वेयर करके रखो, इस पोर्टल तक इसे वेयर करके रखो। अमेजिंग रिजल्ट, ठीक है, अमेजिंग रिजल्ट तभी आपको मिलेंगे, क्योंकि ये जो है हीलिंग टाइम पीरियड होता है और अमेजिंग रिजल्ट्स निकलते हैं इसके, ठीक है। और जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, गुड, नहीं कर रहे हो, पॉजिटिव रहना है, क्रिस्टल वेयर करना है। अगर मुझसे क्रिस्टल ले रखा है तो ठीक है, जिन्होंने नहीं ऑर्डर कर रखा है ऑर्डर कर लो क्रिस्टल, और
अमेजिंग। ओके, चलो, द माइजर का कार्ड है यहाँ पर, द वर्ल्ड का कार्ड है। अभी भी हो सकता है ये पर्सन आपको नहीं शो कर रहा है कि इनके दिल में क्या है, कितनी फीलिंग्स है, कितने इमोशंस है आपके लिए। हो सकता है अभी भी ये पर्सन आपको शो नहीं कर रहा है, बिकॉज दे आर बिहेविंग लाइक अ माइजर। माइजर कौन होता है पता है? माइजर यानी जो एकदम कंजूस इंसान होता है ना, उसे माइजर कहा जाता है। और ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, जो रिलेशनशिप में कंजूस हो रहे हैं। रिलेशनशिप में कंजूस होने का क्या मतलब है? नहीं भाई, मुझे अपने डिजायर्स एक्सप्रेस नहीं करने हैं, मुझे अपने इमोशंस नहीं दिखाने हैं, मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं दिखानी है। ये इनकी एनर्जी है। दैट इज अ माइजर, दैट इज अ माइजर, राइट। तो आपके पार्टनर इस समय हो सकता है करंटली ऐसे बिहेव कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार ये इंसान तो मुझे कुछ शो ही नहीं कर रहा है, ये तो बड़ी नॉर्मल लाइफ में, ये तो बड़ा चिलपिल कर रहा है अपनी लाइफ में। बट रियलिटी नहीं है ये। इंटरनली दे आर लिटरली वेरी वेरी सैड, वेरी अपसेट विदाउट यू। उनकी दुनिया पूरी नहीं हो रही है आपके बिना। वो जो हैप्पीनेस सीख करने चाहते हैं, वो उस हैप्पीनेस को, उस खुशी को वो सीख नहीं कर पा रहे, नहीं पा सकते। उन्हें लगा था कि वो उस खुशी को पा सकेंगे आपके बिना, लेकिन नहीं, उस खुशी को नहीं पा सकते आपके बिना। यू आर देयर हैप्पीनेस, आप उनकी हैप्पीनेस हो, आप उनका सुख हो, शांति हो, सब कुछ हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, मोमेंट टू मोमेंट। ओके, फाइनली जब इनकी पूरे तरीके से अवेकनिंग होगी, मोमेंट टू मोमेंट, तभी आपकी तरफ कोई स्टेप ले सकते हैं, तभी आपकी तरफ किसी तरीके का कोई एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ये कोई बहुत छोटा मोटा एक्शन हो सकता है, छोटी मोटी बातचीत करना आपसे कि हाय हेलो कैसे हो, हाल चाल पूछ लेना आपसे, आपका कोई स्टेटस लाइक कर देना। ठीक है, किसी काम को लेकर आपसे बात कर लेना कि अच्छा मुझे तो उससे बात करनी थी, उसका फोन नहीं लगा, मैंने सोचा मैं तुम्हें कॉल करके पूछ लूं। समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ कर सकते हैं आपके पार्टनर। मतलब बहुत ही शैलो एक्शन शुरू में आ सकता है आपके पार्टनर का, बट हाँ, एक्शन जरूर आता हुआ दिख रहा है। दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, राइट। आप देख रहे हो वो किस तरीके से आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, राइट। सो यस, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, और बहुत ही जैसे सोच समझकर एक्शन लेकर ही आपके मतलब सोच समझकर आएंगे, कोई एक्सक्यूज के साथ आएंगे आपके पार्टनर। और यहाँ पर भी आप देखो, दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगेन ये यूनिवर्स की ही मर्जी है, तो ये यूनिवर्स की ही चॉइस है यहाँ पर। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। इस चीज के लिए थोड़ा अलर्ट रहो, लेकिन इस पर्सन के आने पर ऐसा ना हो कि आप बहुत ही इमोशनली बिहेव करने लग जाओ इनके साथ। नहीं, लेट देम एक्सप्रेस, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। ओके ओके, व्हाट एल्स, किस तरीके से और हो सकता है रियूनियन? प्लीज डिवाइन थोड़ा गाइड करें, और उनकी फीलिंग्स करंटली क्या है। ओके, सो पहला ही कार्ड आप देखो, कितना सोच में डूबी हुई एनर्जी आई है ना, जैसे कितना सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। ठीक है, इनके पास बहुत पेंडिंग वर्क होगा, यानी ऐसा भी दिख रहा है कि काफी काम है आपके पार्टनर के पास, लेकिन वो उसके ऊपर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपके ऊपर है। चाहे उनके पास कितना ही वर्क क्यों ना हो, कितने ही बिजी क्यों ना हो, बट दे आर स्टिल फोकस्ड ऑन यू। वो अभी भी पूरे तरीके से आपके ऊपर फोकस्ड हैं, आपकी बातें कर रहे हैं, किसी से आपके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, किसी से पूछ रहे होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, या हो सकता है किसी से एडवाइस ले रहे होंगे आपके पार्टनर। टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। अब उनकी आंखों पर से ये पट्टी जो बंधी हुई थी हटने वाली है, वो रियलिटी को देख सकते हैं। ओके, अगर अभी तक वो रियलिटी को नहीं देख पा रहे थे, आपकी असलियत को नहीं देख पा रहे थे, आपकी इंटेंशंस को, आपके एफर्ट्स को, आपने कितना सपोर्ट करा है, उसके लिए कोई ग्रैटिट्यूड नहीं था, कोई अप्रिसिएशन नहीं था, कभी आपको नहीं कहा यार थैंक यू, तुमने कितना कुछ किया है मेरे लिए, तो अब वो उन चीजों को देख पाएंगे। दे विल सी इट, राइट। उनकी आंखों पर से ये पट्टी खुलेगी और वो रियलिटी देख पाएंगे, अपने दिमाग से चलेंगे, अपने दिमाग से चलेंगे। आपकी तरफ से ऐसी एनर्जी मुझे क्यों आ रही है, जैसे आप बहुत ज्यादा अपने माइंड से चल रहे हो, ऑलरेडी आप बहुत लॉजिकल होकर चल रहे हो, ऑलरेडी आप बहुत लॉजिकल होकर चल रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये पर्सन अभी तक नहीं आया, तो अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, ऐसा कुछ सोचते हुए दिख रहे हो आप भी मुझे। फाइन, लेट्स चेक आउट समथिंग मोर। आप उन्हें काफी एंजॉय करते हुए हैप्पी एनर्जीज में दिख रहे हो। आपके पास, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है, यू आर हैविंग एवरीथिंग। आप खुश हो अपनी लाइफ में, अपनी, और उनके पास नहीं है। यू नो, मैंने कहा ना, इनका एक लैकिंग माइंडसेट जरूर है, ठीक है, एक वीक माइंडसेट जरूर है। तो उन्हें लग रहा है कि आपके पास तो सब कुछ है, बट उनके पास नहीं है, उनके पास नहीं है, उनके पास ये खुशियां नहीं है, उनके पास ये हैप्पीनेस नहीं है। वो इस तरीके से, जिस तरीके से आप एंजॉय कर पा रहे हो, वो ऐसे एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, वो ऐसे हैप्पी नहीं हो पा रहे हैं। 9 ऑफ वैंड, तो वो थोड़ा जेलस हो रहे हैं चीज के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनके साथ खुश रहो। ऐसा नहीं है कि वो आपको दुखी देखना चाहते हैं या परेशान देखना चाहते हैं, बट वो ये चाहते हैं कि आप अगर खुश रहो तो आप उनके साथ खुश रहो, उनके साथ आप हैप्पीनेस के साथ रहो। ठीक है,
दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू, लेकिन उनको अभी भी रास्ता नहीं मिला है, अभी भी एक्सक्यूजेस हैं उनके पास। मतलब इस इंसान के पास ना पूरे एक्सक्यूजेस हैं कि यार मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं उससे क्यों नहीं बात कर सकता। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ड्रामा करोगे, आप फाइट करोगे, पास्ट की बातें करोगे, रिजेक्ट कर दोगे, इंसल्ट हो जाएगी उनकी उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, इस तरीके से महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। और ये उनका अगेन लैकिंग माइंडसेट ही शो कर रहा है, राइट। और जब तक वो इस कंफर्ट जोन से, इस लैकिंग माइंडसेट से नहीं निकलेंगे, अपने परसेप्शन को, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, आप खुद सोचो कब तब तक किस तरीके से होगा ये रियूनियन, राइट। उनको अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उनकी एनर्जीज में, ओके। और यहाँ पर भी आप देखो वो टर्निंग पॉइंट आ भी रहा है इनकी लाइफ में, राइट। सो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। अगर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली, फ्रेंड, मैरिड है या हस्बैंड वाइफ या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई रोमांटिक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट भी अगर आपके केस में है, इट्स गोइंग टू एंड, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन हटेगी आपके पार्टनर की लाइफ से, और वो आपके पास आएंगे, आपके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आपसे माफी मांगेंगे जो भी उन्होंने गलत करा उन सब चीजों के लिए। दे विल एडमिट देयर मिस्टेक, दे विल फील लाइक कि उन्हें चीजें ठीक करनी है किसी भी तरीके से, आपको मनाना है। दे जस्ट वांटेड टू विन यू बैक एट ऑल एनी केस, ठीक है। कैसे भी उन्हें जस्ट आपको विन बैक करना ही करना है। अब उसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे यू घुटने टेक कर रोना ही क्यों ना पड़े आपके सामने, वो रोएंगे, लिटरली रोएंगे, और आपसे माफी भी मांगेंगे। अब सिचुएशन आपके हाथ में होगी कि आप क्या चाहते हो, आप उन्हें माफ करना चाहते हो, नहीं चाहते हो। अगर आपको लगता है आप उन्हें माफ कर सकते हो तो माफ करो, नहीं लगता है कि अभी नहीं माफ कर सकते हो आप उन्हें, तो आप उनसे थोड़ा समय ले सकते हो, ठीक है, कि आप सोच समझ कर जवाब दोगे। एकदम से कुछ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, एकदम से जरूरी नहीं है कि आप हर चीज का जवाब दो। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, चीजें अपवर्ड होंगी, आपके पार्टनर को अब इस कनेक्शन में पोटेंशियल नजर आएगा। उन्हें लगेगा कि यस, इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है, कनेक्शन बहुत ग्रो कर सकता है, बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन खुद उन्होंने अपने बिहेवियर से, अपने अपने एक्शन से इस कनेक्शन को पूरे तरीके से जैसे डैमेज कर दिया है, तो दे विल ऑल्सो फील द सेम, ओके। तो ये चीज आपके पार्टनर तब महसूस करेंगे। लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स, और क्या फील करेंगे आज, और तब ये पर्सन कम बैक करेंगे आपकी लाइफ में। यस, लेट देम हील, वो भी एक हीलिंग टाइम पीरियड में है। अगर आपके मन में ये चीज है, किसी ने मुझसे कल भी पूछा था क्या मैम मुझे कॉल करना चाहिए, मुझे मैसेज करना चाहिए, सो आई वुड से दैट अभी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, अभी एकदम से आपको कॉल मैसेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेट देम एक्सप्रेस, लेट देम कॉल, लेट देम मेक द एफर्ट्स, ओके। उन्हें एफर्ट्स डालने दो करंटली। इंट्यूशन, इस समय आपकी इंट्यूशंस काफी हाई हो सकती हैं, बहुत से लोगों की इंट्यूशंस हाई होंगी ना, ये जो नेक्स्ट पोर्टल आ रहा है उससे पहले बहुत से लोगों की इंट्यूशंस काफी हाई होंगी, ओके। ये इंट्यूशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है ये टाइम पीरियड। टू पैसिव, ओके। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, आपको अपनी याद दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जल्द से जल्द मुझे एक्शन लेना चाहिए, वरना कल को देर हो जाएगी और फिर चीजें मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो यस, उन्हें पैसिव भी फील होगा, उन्हें ऐसा फील होगा दैट यस, उन्हें जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए। ट्रिगर हो सकते हैं, ट्रॉमा, डेफिनेटली पास्ट का ट्रॉमा ब्लॉकेज है आपके कनेक्शन में, मैंने अभी बताया आपको। और हैबिट्स, उन्हें आपकी आदत लग चुकी है, यस, इस पर्सन को आपका एडिक्शन लग चुका है, आपकी हैबिट लग चुकी है। अगर ये पहले आप पर ट्रस्ट नहीं करते थे, आई बिलीव अभी आप पर भरोसा करने लगे हैं, आप पर बहुत ट्रस्ट करने लगे हैं। आपका कनेक्शन शायद बहुत पुराना भी हो सकता है, होप्स अभी भी हैं, ठीक है। अभी तक मे बी इनका परसेप्शन जब चेंज होगा तो इन्हें होप्स भी दिखेंगी, जैसे अभी उन्हें लग रहा है ना कि यार ये कनेक्शन तो पूरा इरिवर्सिबल है, कुछ ठीक नहीं हो सकता, आप उन्हें कभी माफ नहीं करोगे। तो अब इस पर्सन को होप्स भी दिखेंगी कि नहीं, अगर ये एफर्ट डाले, कोशिश करे तो चीजें ठीक हो सकते हैं। और यस, जो वो एक लो सेल्फ एस्टीम की एनर्जीज में थे उससे बाहर निकलेंगे आपके पार्टनर। ये विल सी यू एज अ मिस्ट्री, वो आपको एक मिस्ट्री की तरह भी देख सकते हैं। हो सकता है उन्हें आपसे मिक्स सिग्नल्स आज के दिन में मिले, उन्हें ऐसा, वो समझने की कोशिश करेंगे कि आप क्या चाहते हो, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट द मिक्स सिग्नल जो उन्हें मिलेंगे। इनसिक्योरिटी फील हो सकती है, उन्हें ऐसा भी लगेगा कि आप शायद किसी और के साथ न्यू बिगनिंग कर रहे हो और आप उन्हें भूल रहे हो, उन्हें छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, ये भी वो फील कर सकते हैं, जो कि अगेन उनको ट्रिगर करेगा। अनवर्दी महसूस करेंगे आपके पार्टनर, कई बार उन्हें लगेगा ना, क्योंकि मैंने कहा ना लैकिंग माइंडसेट तो रह सकता है आज के दिन में, तो वो अनवर्दी भी फील कर सकते हैं या करा होगा आज के दिन में। अनवर्दी इन द सेंस, यानी वो फील करेंगे जैसे वो किसी लायक नहीं है, इस तरीके से आप उन्हें डिजर्व नहीं करते हो, वो एक सही पर्सन नहीं है, उन्हें और बेटर होने की जरूरत है, उन्हें अपने आप को बदलने की, चेंज करने की जरूरत है। तो इस तरीके से वो फील कर सकते हैं, और यही चीज उनके अंदर, ये
ये चीजें तभी इंसान फील करता है जब वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पीरियड में होता है, जब उसके अंदर वो बदलाव, वो चेंजेस यूनिवर्स खुद अपनी तरफ से लेकर आना चाहते हैं। दे विल स्टिल स्टक इन द पास्ट, वो पास्ट में ही स्टक रहेंगे, पास्ट के बारे में सोचेंगे। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, माय गॉड, क्लेम कर लो जल्दी से, अनएक्सपेक्टेड आउटकम आने वाला है, ठीक है। आप शायद सोचो जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है, हो सकता है उससे बहुत डिफरेंट भी हो सकता है, यू नो, मतलब आप सोच रहे हो कि इस तरीके से ये रियूनियन कर सकता है, इस तरीके से आकर मुझे कॉल करेगा, मैसेज करेगा, ऐसे मुझसे बात करेगा, बट इट कैन बी समथिंग वेरी डिफरेंट, क्योंकि आपके पार्टनर हो सकता है वो सबसे बिल्कुल डिफरेंट करना चाहते हैं आपके लिए, बट फॉर श्योर वो चीज आपको हैप्पीनेस ही देगी। कोई ट्रुथ भी आपके सामने आ सकता है, दे कैन कन्फेस समथिंग, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको कन्फेस कर सकते हैं। दे कैन कन्फेस देयर लव फॉर यू, दे कैन कन्फेस कि वो क्या फील कर रहे थे आपके बिना इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में। सो बहुत कुछ होगा इनके पास कन्फेस करने के लिए भी आपको। यू आर गुड एट बिल्डिंग द रिलेशनशिप, उन्हें पता है कि आपके रिलेशनशिप्स को कितने अच्छे से निभाते हो। शायद अभी तक आपके पार्टनर नहीं निभाते थे इन रिलेशनशिप्स को इतने अच्छे से, बट शायद वो ज्यादा करियर ओरिएंटेड रहे हैं, प्रैक्टिकल पर्सन रहे हैं, बट उन्हें रिलेशनशिप्स का महत्व आपने सिखाया, उन्हें आपने सिखाया कि रिलेशनशिप्स भी जिंदगी में जरूरी है। या लव, गिव लव विदाउट कंडीशन, नाउ दे विल फील कि उन्हें आपको प्यार देना चाहिए बिना किसी कंडीशन के, अनकंडीशनल लव देना चाहिए उन्हें आपको। चेजिंग विक्ट्री, योर पर्सन इज गोइंग टू चेज विक्ट्री, वो आपको जीत कर रहेंगे, एनी हाउ दे विल विन यू बैक। रियलिटी इज हिटिंग देम, ठीक है, रियलिटी उनके सामने आ रही है, वो सच को फेस कर रहे हैं, जिस सच को उन्होंने अभी तक फेस नहीं करा था। मैं कंफ्यूज हूँ तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है। टोल्ड यू, ये आपको बहुत ऑब्जर्व करेंगे, बहुत स्टॉक करेंगे, और इन्हें समझ भी नहीं आएगा कि आपके दिल दिमाग में भाई क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो आप, ठीक है, उनके बारे में क्या सोच रहे हो, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो इस रिश्ते को दोबारा स्टार्ट करना, आप क्या उन्हें दोबारा मौका दे सकते हो, वो समझ नहीं पाएंगे। इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की भी जरूरत हो सकती है, अगर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो यस, और अगर आप पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहे हैं वो पास में, आपने फाइनेंशियली उनकी कभी हेल्प करी है, देन यस अगेन इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की भी जरूरत है आपसे। इनसिक्योरिटी तो फील होगी, मोर देन अ फिजिकल अट्रैक्शन, यस, ये कनेक्शन जो है सेक्सुअल फिजिकल अट्रैक्शन से काफी ऊपर है, ये स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है ये कनेक्शन, यू नो, वो पहले से ज्यादा सीरियस हो रहे हैं आपके बारे में, पहले से ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। पहले अगर इनके माइंड में, इनके थॉट्स में स्टेबिलिटी नहीं थी, देन यस अब मैं स्टेबिलिटी देख पा रही हूँ इनके थॉट्स में, सीरियसनेस देख पा रही हूँ। दे विल अपोलोजाइज ऑल्सो, ठीक है, वो एडमिट करेंगे अपने मिस्टेक्स को, एंड दे विल अपोलोजाइज, यू नो, एडमिट करना कि हाँ मैं गलत था या मैंने गलत करा, इट नीड अ बिग करेज, राइट, इस चीज को बहुत हिम्मत चाहिए, इस चीज को बहुत ही हिम्मत चाहिए, और आपके पार्टनर यही हिम्मत दिखाने वाले हैं। इट्स अ टेम्पररी सिचुएशन, सो अगर कोई भी यहाँ पर ऐसा है जो बहुत वरी कर रहा है, बहुत टेंशन ले रहा है कि यार कैसे चीजें ठीक होंगी भी या नहीं, तो नहीं, इट्स जस्ट अ टेम्पररी सिचुएशन। सो इसे टेम्पररी सिचुएशन की तरह ही लो, ठीक है, ये भी सिचुएशन, ये भी प्रॉब्लम एंड हो जाएगी। इस समय हो सकता है आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा किसी मुसीबतों में फंसे हो सकते हैं, ठीक है, जो भी टाइम ले रहा है आपके कनेक्शन में, बट या इट विल ऑल गेट फाइन वेरी सून। ग्रेट, सो आई थिंक बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी है, वेरी इंट्यूटिव रीडिंग टुडे। अगर आपके साथ भी कनेक्ट हुई है तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।